नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल अनमोल शब्द पर। मित्रों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, वीडियो शुरू से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति अपना प्रेम और आभार व्यक्त कीजिए। मित्रों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण जी ने सदैव मनुष्य को कर्म करने की शिक्षा दी है। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो अक्सर हम ये सोचने लगते हैं कि क्या ये हमारे भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ था या फिर हमारी मेहनत में ही कमी थी। ये सवाल सदियों से मनुष्य के मन में उमड़ता रहा है, लेकिन यदि हम श्री कृष्ण जी के उपदेशों को ध्यान से समझें तो इसका उत्तर स्पष्ट हो जाता है। कर्म यानी परिश्रम ही सब कुछ है। भाग्य एक रहस्य है, ये वो अदृश्य शक्ति है जिसे हम अपनी असफलताओं का दोष देने के लिए तैयार रहते हैं। जब हमारे प्रयास सफल नहीं होते तो हम कहते हैं शायद भाग्य में यही लिखा था। लेकिन क्या वास्तव में भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है? श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी स्पष्ट कह रहे हैं कि कर्म करने से ही फल की प्राप्ति होती है। भाग्य केवल तब ही सामने आता है जब हमने पूरी निष्ठा और समर्पण से अपना कर्तव्य निभाया हो। परिश्रम वो साधन है जिससे भाग्य का निर्माण होता है। अगर हम सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं तो जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। परिश्रम वो शस्त्र है जिससे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। परिश्रम ही जीवन की असली कुंजी है। अगर हम हर पल ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इससे यही सिद्ध होता है कि मेहनत ही इंसान को आगे बढ़ाती है। जहां पर ये बात समझनी जरूरी है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो बीजा शायद कभी कभी हमें असफलता मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाग्य हमें धोखा दे रहा है। असफलता भी एक अनुभव है और ये हमें और बेहतर बनने का अवसर देती है। जब हम पूरी निष्ठा से अपने कर्म में लग जाते हैं तो भाग्य भी हमारे साथ चलता है। परिश्रम से ही हम अपनी किस्मत को नए सिरे से गढ़ सकते हैं। एक कहानी याद आती है जिसमें एक गरीब किसान दिन रात मेहनत करता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और वे उसी पर खेती करता था। उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा और कर्म के प्रति निष्ठा थी। वह हर दिन मेहनत करता और कभी भी अपने भाग्य को दोष नहीं देता था। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। एक बड़े व्यापारी ने उसकी जमीन के एक हिस्से में सोना पाया। ये घटना देखकर लोग कहने लगे कि वह तो किस्मत वाला था, लेकिन सच्चाई यह थी
कि वह सोना उसकी मेहनत का फल था। अगर वह किसान अपनी जमीन को छोड़ देता ये सोचकर कि वह दुर्भाग्यशाली है, तो क्या वह सोना पा सकता था? शायद नहीं। यही सच्चाई है, परिश्रम के बिना भाग्य भी निष्क्रिय है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में यही संदेश दिया था, केवल परिश्रम पर ध्यान दो। अगर अर्जुन भाग्य पर निर्भर होता तो क्या वह युद्ध में जीत सकता था? नहीं, उसे अपने कौशल, ज्ञान और शक्ति का उपयोग करना पड़ा। श्री कृष्ण जी ने उसे याद दिलाया कि कर्म ही जीवन का असली सार है। कर्म करते जाओ और सफलता तुम्हारे पास अवश्य आएगी। परिश्रम एक ऐसा बीज है जिसे अगर हम निरंतर पानी देते रहे तो एक दिन ये बट वृक्ष बन जाएगा। भाग्य यदि कोई है तो वह हमारी मेहनत के बाद ही प्रकट होता है। हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। अगर हम निष्ठा और समर्पण से अपना काम करेंगे तो भाग्य भी हमें धोखा नहीं देगा। भाग्य की बात करने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि भाग्य भी इंसान की मेहनत से ही आकार लेता है। अगर एक नाविक अपनी नाव को ठीक से चलाए नहीं तो क्या वे सिर्फ भाग्य के भरोसे पार लग सकता है? बिल्कुल नहीं। उसे अपनी दिशा निर्धारित करनी होगी, मेहनत करनी होगी और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। भाग्य किसी भी रूप में परिश्रम के बिना अधूरा है। अगर हम सोचें कि हमारा भाग्य हमें हर चीज दे देगा तो ये भ्रम है। श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है, जो भी प्राप्त होगा वह तुम्हारे कर्म से ही होगा। श्री कृष्ण जी के उपदेशों के अनुसार परिश्रम ही जीवन का मूल मंत्र है। भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। यदि हम अपनी पूरी क्षमता के साथ मेहनत करते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। भाग्य कर्म के बिना निरर्थक है, इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हमें निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। भाग्य अगर बड़ा है तो परिश्रम उससे भी बड़ा है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई भी शक्ति हमारी मदद नहीं कर सकती, और जब हम परिश्रम करेंगे तो भाग्य भी हमारे पक्ष में होगा। कर्म ही जीवन की सच्चाई है और यही श्री कृष्ण जी का संदेश है। भाग्य और परिश्रम के इस संवाद में हम ये भी देख सकते हैं कि दोनों के बीच का संतुलन कैसे काम करता है। यदि हम केवल भाग्य पर भरोसा करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन अगर हम परिश्रम करते हैं तो हम अपने भाग्य को खुद लिखने की क्षमता रखते हैं। श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य का जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर उसे अपने कर्मों के आधार पर निर्णय लेना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता। ऐसे में लोग भाग्य को दोष देने लगते हैं, परंतु हमें ये समझना चाहिए कि हर चीज का समय निश्चित होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय का महत्व समझो और धैर्य रखो। जो आज नहीं मिला वो कल अवश्य मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें।
अगर किसान आज बीज बोता है तो वह कल भी फसल की उम्मीद नहीं करता, बल्कि वह इंतजार करता है और अपनी फसल की देखभाल करता है। समय के साथ मेहनत का फल अवश्य मिलता है। ये सवाल कई बार उठता है कि अगर मेहनत ही सब कुछ है तो क्या भाग्य की कोई भूमिका नहीं है? ये सोचना गलत होगा कि भाग्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है, परंतु भाग्य का प्रभाव तभी होता है जब हम मेहनत के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। बिना मेहनत के भाग्य का कोई आधार नहीं होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब मनुष्य पूरी तरह से अपने कर्मों में लीन हो जाता है तब भाग्य भी उसका साथ देता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि परिश्रम वह चाबी है जो भाग्य के दरवाजे को खोलती है। श्री कृष्ण जी का संदेश न केवल कर्म पर आधारित है, बल्कि इसमें विश्वास का भी बड़ा स्थान है। परिश्रम करते समय हमें अपने अंदर विश्वास बनाए रखना चाहिए कि हम सही दिशा में हैं। कई बार जीवन में चुनौतियां आती हैं और हमें लगता है कि हम असफल हो रहे हैं, लेकिन यही वो पल होते हैं जब हमें अपने परिश्रम और विश्वास पर अड़िग रहना होता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण जी के अनुसार हमें अपने ऊपर, अपने कर्मों पर और ईश्वर की लीला पर विश्वास रखना चाहिए। भाग्य और मेहनत दोनों ही तब साथ चलते हैं जब मनुष्य का हृदय निष्ठा और विश्वास से भरा होता है। अगर अर्जुन ने युद्ध के समय अपने कौशल और श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं किया होता तो क्या वह इतना बड़ा युद्ध जीत सकता था? विश्वास ही वह ताकत है जो असंभव को भी संभव बना देती है। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि फल की चिंता मत करो तो इसका क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब ये है कि हमें परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए? नहीं, इसका अर्थ ये है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम अपने आप आ जाएगा। कर्म फल की चिंता हमें विचलित करती है और हमारा ध्यान भटकाती है। श्री कृष्ण जी हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने कर्म को पूरी लगन और समर्पण के साथ करना चाहिए और फल की प्राप्ति ईश्वर के हाथों में छोड़ देनी चाहिए। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो फल अवश्य मिलता है। इसलिए परिश्रम करो, लेकिन फल के बारे में सोचकर अपने मन को परेशान मत करो। समय पर मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। महापुरुषों का जीवन हमें सिखाता है कि परिश्रम से ही भाग्य बनता है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, ये सभी उदाहरण हैं कि कैसे निरंतर परिश्रम और समर्पण से व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। इन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कर्म पर विश्वास किया और भाग्य ने भी उनका साथ दिया। गांधी जी ने कहा था, तुम मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हो, मुझे यातनाएं दे सकते हो, लेकिन मेरे मन की स्वतंत्रता को तुम कभी भी नहीं छीन सकते। उनका ये आत्मविश्वास और परिश्रम ही उन्हें एक महात्मा बना पाया। श्री कृष्ण जी का उपदेश केवल भौतिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन के लिए भी है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तब भी हमें निरंतर परिश्रम करना होता है।
मन की शुद्धि, ध्यान, साधना ये सभी मेहनत से ही प्राप्त होते हैं। कोई भी साधक बिना परिश्रम के मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। आध्यात्मिक जीवन में भी हमें कर्म का महत्व समझना होगा। जब हम ध्यान करते हैं, जब भगवान की शक्ति भक्ति करते हैं, तो हमें पूरी निष्ठा के साथ उसे करना चाहिए। केवल दिखावा या आधे मन से किए गए कर्म कभी फलदायी नहीं होते। जैसे खेती में जमीन को अच्छी तरह से जोतना पड़ता है, वैसे ही आध्यात्मिक साधना में भी मन को तैयार करना होता है। मेहनत के बिना ईश्वर की कृपा भी प्राप्त नहीं हो सकती। श्री कृष्ण जी का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि कर्म ही जीवन का वास्तविक सार है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। भाग्य का खेल तब ही काम करता है जब हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जब संदेह प्रकट किया था, तब श्री कृष्ण जी ने उसे यही सिखाया था, तुम्हारा कर्तव्य केवल युद्ध करना है, बाकी सब भगवान के हाथों में छोड़ दो। ये शिक्षा हमें बताती है कि हम जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने में पूरी तरह से जुट जाएं और उसके परिणाम की चिंता छोड़ दें। परिश्रम, धैर्य और विश्वास यही 3 स्तंभ हैं जिन पर भाग्य का महल खड़ा होता है। अगर इन तीनों को हम अपना लें तो जीवन में किसी भी परिस्थिति में हम असफल नहीं होंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के उपदेशों से ये स्पष्ट होता है कि भाग्य और परिश्रम में सबसे बड़ा स्थान परिश्रम का है। भाग्य वह है जो मेहनत के बाद आता है। जीवन में कुछ भी सरलता से प्राप्त नहीं होता। हमें हर कदम पर अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा और विश्वास रखना होगा कि हमारा परिश्रम ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। याद रखिए, श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप अपने कर्म में समर्पित होते हैं तो भाग्य भी आपका साथ देता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अनमोल शब्द को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।